बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने फ़िज़िक्स की बुक स्टार्ट की थी 9 क्लास की और इसका चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ था जिसका नेम है वर्क एनर्जी एंड पावर। और लास्ट लेक्चर तक इसके न्यूमेरिकल भी कंप्लीट कर लिए हुए थे और इसका एक न्यूमेरिकल जो कि न्यूमेरिकल नंबर 13 ये रह गया था, न्यूमेरिकल नंबर 12 कर लिए हुए थे। उन न्यूमेरिकल्स की वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में इसका न्यूमेरिकल नंबर 13 करेंगे जिसकी स्टेटमेंट है अ फोर्स एफ एक्ट थ्रू अ डिस्टेंस एल ऑन अ बॉडी। कि एक फोर्स है जो कि है एफ एक्ट कर रही है इतने डिस्टेंस पे, उसको एल कहा गया है किसी बॉडी पर। द फोर्स इज़ द इंक्रीज, जो फोर्स है वो बढ़ा दी गई है टू 2F, के 1F थी उसको 2F तक बढ़ा दी गई है। डैट फर्दर एक्ट थ्रू 2L, और उसका डिस्टेंस जो सा है वो 2L हो गया है। स्केच अ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, के फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाना है। एंड कैलकुलेट द टोटल वर्क डन, और टोटल वर्क डन जो से है ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कि मैंने फाइंड क्या करना है, वो है टोटल वर्क जो कि इक्वल है W के, ये मैंने फाइंड करना है। अब इसका गिवन डाटा में लिखता हूँ। तो सबसे पहले गिवन डाटा में जोन सी फोर्स एक्ट कर रही है इतने डिस्टेंस पर एक बॉडी पर, तो ये वर्क है। टोटल वर्क फाइंड करना है, एक ये वर्क है और दूसरा जब ये इंक्रीज़ किया गया है वो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कि फॉर वर्क जो कि W1 कह लेता हूँ, इसके लिए फोर्स आ जाएगी F जो कि ये दी हुई है, और इसका डिस्टेंस जो है वो L है। तो यहाँ मैं कह दूँगा डिस्टेंस है इसका L। फिर इसके बाद जब फोर्स इंक्रीज़ की गई है तो इसके लिए मैं कह देता हूँ फॉर वर्क डन 2, उसके लिए फोर्स आ जाएगी F2, और इसका डिस्टेंस जो सा है वो आ जाएगा 2L। अब टोटल वर्क डन ये फाइंड करते हैं, तो इसके सोल्यूशन में यहाँ पे लिखूँगा मैं कि वर्क डन W फाइंड करना है, वो असल में है W1 प्लस W2, यानी कि पहले फोर्स और डिस्टेंस, फिर फोर्स इंक्रीज़ की गई है और उसका डिस्टेंस। जब ये मैं टोटल प्लस करूँगा तो मेरे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो W1 वर्क का फार्मूला मैंने किया हुआ है कि वो है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, प्लस W2 है ये भी आ जाएगी फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। अब W1 के लिहाज से फोर्स और डिस्टेंस वो है F और L, तो फोर्स की जगह मैं लिख दूँगा F मल्टीप्लाई डिस्टेंस है L, प्लस फिर इसके बाद W2 के लिहाज से फोर्स है F2। यहाँ मैंने F2 लिख दिया है, यहाँ पर 2F आएगा, ये देखें 2F था, तो यहाँ पर 2F और डिस्टेंस 2L, तो फोर्स में लिखूँगा 2F और डिस्टेंस 2L। अब ये जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा FL, और ये मल्टीप्लाई हो गया 2 मल्टीप्लाई 2, वो आ जाएगा 4FL और 1FL, तो ये आ जाएगा 5FL। ये मेरे पास टोटल वर्क डन आ गया है, ये है इसका आंसर। अब इसका मैंने ग्राफ भी बनाना है क्योंकि उसने कहा हुआ था स्केच अ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो इसके ग्राफ के लिए यहाँ पर मैं कह दूँगा कि ये जो वाई एक्सिस है वो फोर्स है और जो एक्स एक्सिस है वो डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस पहले कितना था, डिस्टेंस पहले था L, फिर बढ़ा दिया गया था 2L यानी कि इंक्रीज़ किया गया था, और फोर्स फोर्स पहले थी F, इंक्रीज़ की गई थी 2F। ये देखें मैं आपको दिखा देता हूँ, फोर्स पहले F थी और डिस्टेंस L जब इंक्रीज़ की गई है तो वो आ गई थी 2F और 2L। तो W1 के लिए F और L है, तो यहाँ पर मैं कह दूँगा कि फोर्स और L, जब इसको मैं आगे बढ़ाऊँगा इस फोर्स को और ये डिस्टेंस, तो ये वाला मेरे पास एक पॉइंट आएगा। फिर इस फोर्स को मैं आगे बढ़ाऊँगा और इस डिस्टेंस को जब मैं आगे बढ़ाऊँगा तो जब आप स्केल की मदद से बढ़ाएंगे तो एक ये पॉइंट आएगा। फिर जब ओरिजिन से आप इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो ये एक लाइन बन जाएगी। ये फोर्स और डिस्टेंस का ये ग्राफ था, ये उसने कहा था कि ग्राफ बनाए, और यहाँ पर ये न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिया हुआ है। अल्लाह हाफिज़।